अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो नॉन फाइलर्स से रिलेटेड है। बजट 2025-2026 की आमद है। आज है 9 जून 2025 और बजट के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि 10 जून 2025 को जो है शाम के 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा और कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो बजट पेश कर दिया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल भी जो है वो बजट में जो है वो नॉन फाइलर्स पे जो है टैक्स का बोझ तले जो है दबाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले जो है मीडिया पे खबर चली थी कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पे जो है वो टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। ठीक है, मतलब फाइलर्स जो हैं जो इस वक्त 15% टैक्स भर रहे हैं वो 15 की बजाय 17% टैक्स भरेंगे और नॉन फाइलर्स जो इस वक्त 35% टैक्स भर रहे हैं वो 35% की जगह 37% टैक्स भरेंगे। तो ये तो नॉर्मल टैक्स की बात हुई थी, इनकम टैक्स की बात हुई थी। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं विथ होल्डिंग टैक्स की। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स जो कि इस वक्त सिर्फ नॉन फाइलर्स भर रहे होते हैं। ठीक है, विथ होल्डिंग टैक्स का कुछ भी लेना देना फाइलर से नहीं है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको विथ होल्डिंग टैक्स 1 रुपये भी नहीं भरना पड़ता। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ता है। इस वक्त करंटली सिचुएशन ये है कि अगर नॉन फाइलर जो है वो कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, अगर 50,000 निकलवाता है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा निकलवाता है, चाहे वो बैंक में कैश काउंटर पे जाके जो है 50,000 रुपये कैश 50,000 से ज़्यादा कैश निकलवाए या फिर एटीएम से 50,000 से ज़्यादा कैश निकलवाए। ठीक है, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई शख्स कैश काउंटर पे जाता है, वहाँ से उसने 40,000 रुपये निकलवा लिया और एटीएम पे जाता है, एटीएम पे 11,000 रुपये निकलवा लिए। ठीक है, तो टोटल कैश उसने कितना निकलवाया 51,000 रुपये। तो उस पर जो है विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज हो जाएगा क्योंकि उसने 50,000 से ज़्यादा जो है वो कैश निकलवाया। ठीक है, तो इस वक्त करंटली सिचुएशन ये है कि 50,000 से ज़्यादा कोई भी नॉन फाइलर जो कैश निकलवाता है उस पर 600 रुपये विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। मतलब विथ होल्डिंग टैक्स का जो रेट है वो 0.6% है। मतलब 1 लाख पे 600 रुपये चार्जेस होगा। ठीक है, 1 लाख से कम होगा तो उसी हिसाब से पैसे कम चार्ज होंगे। मतलब 1 लाख पे 600 रुपये, तो अगर 60,000 की अमाउंट है तो 0.6% जो भी अमाउंट बन रहा है उस अमाउंट के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। अब बजट 2025-2026 में जो है नॉन फाइलर्स पे जो है मज़ीद विथ होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने ये खबर शाया की है कि नॉन फाइलर्स पे जो है वो विथ होल्डिंग टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। अच्छा, ये विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो तमाम कस्टमर भरते हैं, चाहे वो कौमी बचत के कस्टमर हो या फिर प्राइवेट बैंकों के कस्टमर हो। तमाम नॉन फाइनेंस कस्टमर, चाहे वो किसी बैंक के भी हो, वो कौमी बचत के हो, वो जो है प्राइवेट बैंक के हो, वो इस्लामिक बैंकिंग के हो, वो माइक्रो फाइनेंस बैंक के कस्टमर हो या फिर जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कस्टमर हो, जो भी नॉन फाइलर कस्टमर है उनको विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो भरना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 41 न्यूज़ पाकिस्तान का बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, वो भी ये खबर बता रहा है कि आइंदा माली साल में नॉन फाइलर्स पर मज़ीद सख्तियों का इम्कान है। ठीक है, और ये देखिए आज न्यूज़ काफ़ी बड़ा पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल है, इसके अलावा अखबार भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे वो भी ये खबर शाया कर रहा दे रहा है, आपके साथ शेयर करते हैं। 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर 600 रुपये टैक्स, ये टैक्स पुराना था। ठीक है, नया क्या है, नॉन फाइलर्स पर योमिया बैंक से 50,000 रुपये निकलवाने पर टैक्स 1.2% होगा। ठीक है, पहले कितना था, 600 रुपये था एक लाख पे, अब कितना हो जाएगा 1.2%। ठीक है, आगे चलते हैं, डिटेल्स आपको समझ में आएगी। ठीक है, 1 लाख पे 1,200 रुपये कटेंगे, 1 लाख पे 1,200 रुपये कटेंगे। अभी करंटली सिचुएशन ये क्या था, अभी करंटली सिचुएशन है ये है कि नॉन फाइलर अगर कैश पैसे निकलवाता तो 600 रुपये कटते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जनाब 1 लाख पर 1,200 रुपये कटेंगे। ठीक है, आगे उन्होंने गाड़ी और जीएसटी की डिटेल दी है तो वो हमारे बैंक से ताल्लुक़ नहीं रखता। ठीक है, थोड़ी सी न्यूज़ जो हमारे बैंक से रिलेटेड है वो पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद मॉनिटरिंग डेस्क, आइंदा माली साल के लिए बजट में नॉन फाइनेंस पे टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। एफबीआर ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। बजट में नॉन फाइनेंस की योमिया 50 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइनेंस के लिए विथ होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% मुतवक्का है। ठीक है, अच्छा ये
खबर सिर्फ आज न्यूज़ ने नहीं दी, तमाम चाहे वो एयरवाई हो या फिर जियो हो या फिर जो पाकिस्तान के बड़े अखबार हों, इंग्लिश अखबार हो, उर्दू अखबार हो, तमाम न्यूज़पेपर ने ये खबर शाया की है कि जनाब विथ होल्डिंग टैक्स में जो है वो हुकूमत इजाफ़ा करने जा रही है। अच्छा, इजाफ़ा होगा या नहीं होगा ये तो कल शाम 6 बजे ही पता चलेगा, 6 बजे के बाद ही पता चलेगा कि जनाब विथ होल्डिंग टैक्स में इजाफ़ा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अभी तक खबरें यही है कि जनाब नॉन फायरर्स में मज़ीद सख्तियों का सिलसिला जारी रहेगा, पिछले साल की तरह इस साल बजट में भी। और जो टैक्स है विथ होल्डिंग टैक्स वो 600 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया जाएगा, मतलब रेट 0.6% से बढ़ाकर 1.2% कर दिया जाएगा। अच्छा, हमारे एनालिसिस की टीम ने इसके साथ दो मज़ीद खबरें, दो बुरी खबरें जो है मज़ीद ऐड की हैं, जो कि विथ होल्डिंग टैक्स से ही रिलेटेड है, जो नॉन फाइलर से ही रिलेटेड है। ठीक है, जब विथ होल्डिंग टैक्स सबसे पहले आया था, मतलब सबसे पहले नॉन फाइलर्स पे विथ होल्डिंग टैक्स लगा था, उस वक्त ये सिलसिला था कि सिर्फ कैश पे विथ होल्डिंग टैक्स नहीं था। मतलब अगर नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता था तो उस पर भी 0.6%, अगर 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट है तो उस पर भी 0.6% विथ होल्डिंग टैक्स देता था। इसी तरह अगर नॉन फाइलर किसी को चेक इशू करता था 1 लाख रुपये का, तो उस पर भी 0.6% जो है विथ होल्डिंग टैक्स उसको भरना पड़ता था। इसी तरह नॉन फाइलर अगर पे ऑर्डर बनवाता था, डिमांड ड्राफ्ट बनवाता था या फिर जो है बैंक का चेक बनवाता था और उसकी अमाउंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा थी, तो उस पर भी विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ता था उसको। और इसी तरह अगर नॉन फाइलर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करता था और उसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा थी, तो उस पर भी इसको विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, 1-2 साल बाद जो ये सिलसिला ख़त्म हुआ और ये हो गया कि अगर नॉन फाइलर सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन करता है, कैश पैसे निकलवाता है, तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स भरेगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है, बैंकर चेक देता है कि चेक बनवाता है, मतलब रेमिटेंस बनवाता है, बैंकर चेक हो गया, पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट हो गया, या क्लियरिंग का चेक देता है, या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करता है, तो इस पर जो है विथ होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया था हुकूमत ने और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन पर विथ होल्डिंग टैक्स रहने दिया था। लेकिन एनालिसिस की टीम ये कह रही है कि जिस तरह नॉन फाइलर्स शिकंजे में हो सकता है कि इस बजट में नॉन फाइलर अगर चेक इशू करता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है या बैंक का चेक डिमांड और पे ऑर्डर इशू करता है, तो उस पर भी जो है टैक्स भरना पड़ जाए 1.2%। ठीक है, 1.2%, मतलब कि पुराना वो जो सिलसिला था, जो फर्स्ट टाइम आया था कि नॉन फाइलर कोई सी भी ट्रांजेक्शन करे उसको 1.2% जो है विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा, वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए, सिर्फ कैश की बात ना रहे। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बुरी खबर है नॉन फाइलर्स की, कि अगर नॉन फाइलर किसी को 1 लाख का चेक भी देता है तो उस पर भी इसको विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक खबर हुई। इसके अलावा एक दूसरी खबर है, दूसरी खबर ये है कि अभी सिलसिला ये है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि एक कस्टम नॉन फाइलर है, वो 30,000 रुपये जो है वो HBL से निकलवाता है, 30,000 रुपये वो MCP से निकलवाता है, 30,000 रुपये जो है वो मीज़ान बैंक से निकलवाता है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि उसने तीनों बैंकों से 30,000 रुपये निकलवाए। ठीक है, अब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है, क्योंकि अब जो विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज हो रहा था वो अकाउंट बेसिस पे चार्ज हो रहा था, लेकिन अब जो काम जारी है विथ होल्डिंग टैक्स का वो CNIC बेसिस पर जारी है। मतलब अगर एक नॉन फाइलर है वो 30,000 रुपये जो है HBL से निकलवाएगा, 30,000 रुपये MCP से निकलवाएगा और 30,000 रुपये मीज़ान बैंक से निकलवाएगा, तो उसने एज़ पर CNIC 90,000 रुपये निकलवाए हैं और 50,000 से ज़्यादा कैश निकलवाए हैं, तो उसको विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो चार्ज हो जाएगा। मतलब ये कि पहले जो है विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो अकाउंट बेसिस पर लग रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में या हो सकता है इस बजट में ही जो है ये भी अनाउंस कर दिया जाए जो विथ होल्डिंग टैक्स है वो अकाउंट बेसिस पे नहीं लगेगा बल्कि CNIC बेसिस पे लगेगा। और अगर कोई नॉन फाइलर जो है वो 40 हज़ार की ट्रांजैक्शन किसी 10 बैंकों से करता है, तो टोटल मतलब उसने 4 लाख रुपये निकलवाए हैं, तो 4 लाख पे अभी तो वो कोई टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन जो है अगर उसने जो है एज़ पर अगर CNIC बेसिस पे विथ होल्डिंग टैक्स लगना शुरू हो जाए तो 4 लाख पे जो है, अगर जो उसने 10 बैंकों से निकलवाए हैं लेकिन उसको जो है 4 लाख पे पूरा विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। तो विथ होल्डिंग टैक्स के हवाले से ये कुछ खबरें थी। सबसे नंबर 1 कि विथ होल्डिंग टैक्स के अमाउंट में इजाफा हो रहा है, मतलब आपने जो अभी 600 रुपये विथ होल्डिंग टैक्स भरते थे 1 लाख पे, अब वो 1200 रुपये हिसाब से भरना पड़ेगा। दूसरी खबर ये कि जनाब विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो थर्ड टाइप्स के ट्रांजेक्शन में लगने की चांसेस है, मतलब सिर्फ कैश पे नहीं होगा, मतलब ऑनलाइन भी अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे या बैंकर चेक की तरह के थ्रू या जो है आप पे ऑर्डर बनवाएंगे या किसी भी कोई सी भी ट्रांजेक्शन हो, अगर अमाउंट 50,000 से एक्सेस होगी तो आपको विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको विथ होल्डिंग टैक्स भरनेगा। ये दूसरी खबर थी। और तीसरी खबर ये थी कि
विथहोल्डिंग टैक्स जो कि अकाउंट बेसिस पे लगता है, आपने अकाउंट्स पे से पैसे निकलवाए हैं तो आपको विथहोल्डिंग टैक्स लग रहा है, वो पैन पैसिफिक CNIC बेसिस पे हो जाएगा। मतलब पूरे पाकिस्तान से अगर आपने 50,000 से 3-4 बैंकों से मिलाकर भी अगर रकम 50,000 से ज़्यादा बन रही है तो आपको जो है विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अब विथ होल्डिंग टैक्स कौन से बैंक से चार्ज होगा? वो किसी भी बैंक से चार्ज हो जाएगा जिसमें आपके अकाउंट में पैसे पड़े हों, ठीक है। किसी एक बैंक से भी आपके अकाउंट में पैसे चार्ज हो जाएंगे और जब आप बैंक के पास जाएंगे तो वो आपको डिटेल आगे से लेकर प्रोवाइड कर देगा कि आपने इस दिन इस बैंक से जो है वो आपने इतने पैसे निकलवाए थे। स्टेट बैंक उनकी सपोर्ट करेगा और जो है आपने इस बैंक से इतने पैसे निकलवाए थे जिसके अगेंस्ट जो है आपको विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो स्टेट बैंक की लॉ के तहत चार्ज हुए हैं, सिस्टम ने ऑटो चार्ज किए हैं। यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।